रंगों का सफ़र कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के विवान से शुरू होती है, जो हमेशा कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता है, लेकिन उसे यह ख्वाब कभी पूरा होते नहीं दिखता। गांव के लोग उसकी समझदारी और विचारशीलता को तो मानते हैं, मगर उसके सपनों को थोड़ी भी कद्र नहीं देते। यहाँ लड़के तो ऊंचे सपने देख सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए केवल शादी और घर संभालने के ख्याल ही होते हैं। विवान के भीतर एक आग है जो समाज की बंद दीवारों को तोड़ने की ख्वाहिश रखती है। वह समझता है कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे यह सवाल करना होगा, क्या सचमुच हम अपनी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। विवान ये सब मन ही मन सोच रहा था। एक दिन एक नई लड़की आद्या गांव में आती है। आद्या के आने से गांव में जैसे कुछ बदलने वाला था। वह एक छोटे से शहर से आई है, जहां लड़कियों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक है। आद्या के आने के साथ एक नई दुनिया विवान के सामने खुलती है। उसकी आंखों में एक अलग ही जोश था, जैसे वह कुछ बड़ा करने आई हो। शुरुआत एक रहस्य की है, जो किताबों से जुड़ी जादुई कहानियों से शुरू होती है। एक दिन आद्या और विवान गांव के पुराने मंदिर के पास एक लावारिस भवन में जाते हैं। यह वही स्थान था जहां पुरानी परंपराएं, जो आज तक समाज को चलाती थी, जन्मी थी। भवन के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा और एक हल्की सी गूंज सी महसूस होती है। वहाँ उन्हें एक खुली हुई अलमारी मिलती है, जिसमें बहुत पुरानी किताबें रखी होती हैं। ये किताबें किसी सामान्य ज्ञान से नहीं, बल्कि सामाजिक तंत्र और मूल्य आधारित संघर्षों से जुड़ी हुई होती हैं। जब विवान ने पहली किताब खोली तो उसमें कुछ अजीब पंक्तियाँ लिखी थीं, जैसे जो समाज सच्चाई को दबाता है वह अपने ही जाल में फंस जाता है। एक और किताब में यह लिखा था कि सिर्फ वो लोग ही बदल सकते हैं जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। आद्या और विवान की आंखों में जैसे एक नई उम्मीद का आकाश खुल गया हो। उन्होंने महसूस किया कि यह किताब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि सामाजिक परंपराओं का अनकहा सच सामने लाती है। इस खोज ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। फिर उनकी कहानी में एक अद्भुत संघर्ष आता है। कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब विवान और आद्या को पता चलता है कि इन पुरानी किताबों का मतलब सिर्फ समाज की जड़ों को समझना नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा साहसिक अभियान शुरू करने की ओर इशारा कर रहा था। वे यह समझने लगते हैं कि जिन पुराने लोगों ने परंपराओं को लागू किया, वे कोई सामान्य लोग नहीं थे, बल्कि वे गांव के कुछ प्रमुख लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए इन परंपराओं को फैलाते थे। इनका उद्देश्य सिर्फ अपने फायदे के लिए इन परंपराओं को और पुख्ता करना था, ताकि सिर्फ कुछ ही लोग सत्ता में रहें और बाकी सबको केवल चुप रहकर
उनका खेल देखना पड़े। विवान और आद्या अब अकेले नहीं थे, वे एक मिशन पर थे, अपने समाज को उसकी पुरानी जंजीरों से मुक्त करने के लिए। कहानी में और भी गहरा मोड़ तब आया जब विवान और आद्या के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कुछ ज़्यादा बढ़ गया। उनका प्रेम अब एक आध्यात्मिक संघर्ष बन चुका है। दोनों समझते हैं कि यह प्रेम केवल आपस में नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक समर्पण है जो पुराने जाल को तोड़कर एक नया उजाला लाने का है। एक खतरनाक राज जो आधी रात में खुलता है। आधी रात को एक और घटना घटती है। आद्या को एक गुप्त पत्र मिलता है जिसमें लिखा था, जो सबसे ताकतवर समझते हैं वही सबसे कमज़ोर होते हैं। उन्हें इस राज का पता नहीं, सच के सामने उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। इस पत्र में एक और राज छुपा था। यह राज जो पूरी तरह से सामाजिक तंत्र को बदलने वाला था। उन्हें यह बताता है कि इन प्रमुख लोगों ने समाज में शक्ति बनाए रखने के लिए एक खास तरह की मनोवैज्ञानिक रणनीति तैयार की थी, जिसमें हर व्यक्ति को एक निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता था, प्यार, डर और झूठ के मिश्रण से। अब जब विवान और आद्या ने इस राज को जान लिया, वे पूरी तरह से तैयार थे इस जाल को तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे अपने डर को जीत पाएंगे? क्या वे इस ताकतवर तंत्र का सामना कर पाएंगे? कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है जब विवान और आद्या ने पुरानी सोच को चुनौती दी और हर एक सच्चाई को उजागर किया। वे साबित करते हैं कि प्यार और समाज में बदलाव लाने का जुनून ही वह शक्ति है जो किसी भी बुरी परंपरा को जड़ से उखाड़ सकती है। विवान समाज के लोगों को इस सच्चाई से रूबरू कराता है और समाज के इस रूढ़िवादी प्रथा से समाज के लोगों को मुक्त करता है। कहानी का अंत तब आता है जब विवान अपनी सबसे बड़ी किताब लिखता है, समाज का नया रंग, जिसे उसने अपने संघर्ष और सच्चाई और प्रेम के साथ बुना है। इस किताब के माध्यम से वह दुनिया को दिखाता है कि सच के रास्ते पर चलने का एक ही तरीका है, खुद से डरना नहीं बल्कि अपनी पहचान को पाना। विवान और आद्या दोनों अब समाज के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रतीक बन चुके हैं।